मुंबई के कांदिवली पूर्व के आकुर्ली रोड पर निर्माणाधीन इमारत वाइट सिटी प्रोजेक्ट के उपभोक्ताओं को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां डेवलपर की लापरवाही और वादा खिलाफी से नाराज लोगों ने आम प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं के अनुसार 2013 में वाइट सिटी प्रोजेक्ट में 4 टावर की प्लानिंग पर उन्होंने इसमें अपना फ्लैट बुक कराया था और डेवलपर से वादा किया गया था कि 2017 में इनको फ्लैट का पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन अगस्त 2021 के आने पर भी अभी तक इनको पोजीशन नहीं मिला है, जिन्होंने अब डेवलपर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की भवन निर्माण विभाग, रेरा और स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आशा है कि जल्द से जल्द उनको तैयार घर की चाबियां मिले। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अवधेश राय की रिपोर्ट। 2021 चल रही है। सर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया। अभी ये लोगों का क्लेम ये है कि आपने 2017 में बुकिंग 17 में की थी। देखिए, मुझे सिर्फ पता करना है कि व्हाट इज ट्रू, क्योंकि मैं न्यूज़ कर रही हूँ, मुझे वन साइडेड न्यूज़ नहीं करनी। इफ यू आर ट्रू, नो, तो दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। So we'll go to the police station and file a complaint against him. We'll file a complaint. आप लोग इतने दिन तक क्यों वेट कर रहे थे? You all should have gone to the पति की तरफ से एकदम ही ना हुआ है जो आपके बिल्डर रहे हैं, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम हम लोग ने अभी इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था कि आप लोग इतने समय तक रुके क्यों रह गए, तो 2017-2018 ऑन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड हम लोग रुके रह गए कि हमको पता था कि बिल्डर के पास कुछ इशू आ गया पैसे का या क्रंच आ गया। हमारे सारे भाई बहन यहाँ पे जितने लोग हैं, सारे ओनर ने, हम लोगों ने हमेशा बिल्डर का साथ दिया कि भाई उसको ऑलरेडी तकलीफ है, हमको उसको और तकलीफ में नहीं डालना है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उसका खामियाजा हमको ही भुगतना है कि हमने उस पर भरोसा किया इतने बार, और वो अपने आप को सोच रहा होगा एवरीडे कि मैं लोगों को बना दे रहा हूँ। अब क्या बना दे रहा है वो ही नोज वेरी वेल। तो हमको ये है कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ पे हमारा जो प्रॉमिस उन्होंने करना था फुलफिल, कि हमको मई तक हमारा पूरा टावर मिलना था, दोनों टावर विथ ऑल ओसी। उसके पहले अगर ये साइड का काम चालू होता है, किसी का भी हो, XYZ बिल्डर का, उससे जब हमको आज तक पता नहीं है कि हमारा किसके साथ क्या टाइप हुआ है। बोलने के लिए तो अंबानी आ गया, क्या कर लूंगा मैं, लेकिन किससे हुआ कोई ऑफिशियल मेल नहीं, कुछ नहीं। वर्बली अगर आप लोग देखा जाए, आपने सुना भी कि वर्बली अकॉर्डिंग टू बिल्डर्स, राजेश पटेल हों या प्रतीक पटेल हों, उसके हिसाब से तो हमने 2-2 दिवालियां मना ली हैं। इस बिल्डिंग में सारे लोगों ने अपनी 2-2 दिवालियां मना ली हैं, लेकिन हम रहते इधर जमीन पे हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही है, भारतीय कानून व्यवस्था के हिसाब से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से एक ही निवेदन है, न्यूज़ के थ्रू, आप भाई बहनों के थ्रू एक ही निवेदन है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं देना है, लेकिन हमको कोई तकलीफ दे वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा ये काम सबसे पहले हो, हमारा पोजीशन मिले विथ फुल ओसी, उसके बाद ये अपना बिल्डिंग में जो करना है वो करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी हेल्प करें और हम लोगों को हमारा पोजीशन दिलाने में हेल्प करें। हमको किसी को टोटल सर हमारे पास 400 लोगों का फ्लैट है, 150 लोग हमारे ग्रुप में हैं जो प्रताड़ित लोग हैं। आप ये कह सकते हो, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि जो प्रताड़ित हैं, मतलब प्रताड़ित यानी कि करोड़ों रुपया देने के बाद भी हमारा कोई औकात ही नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। ये साइड पे आने के लिए ये वॉचमैन हमको अंदर नहीं आने देता है, आज इसकी इतनी औकात है। हाँ, आप लोग भी देख रहे थे, मतलब फॉरगेट अबाउट मीडिया, मैं तो ओनर हूँ फ्लैट का, मुझे भी नहीं आने मिलता है आफ्टर सर्टेन डेवलपमेंट। अगर आपका नहीं सुनवाई करा तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि भैया हमको कुछ नहीं, हम अगले यहाँ के समता नगर पुलिस स्टेशन के या जोन 12 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे, और ये रणनीति यही है कि अभी वहाँ जाके उनसे हेल्प लिया जाएगा। और हमारा एक ही है, आप XYZ जो भी काम करना है, पहले टावर वाइट सिटी का काम होगा, वाइट सिटी का पोजीशन और सारा कुछ होगा, उसके बाद आप जो करिए। उसके बाद 2019 रेरा में जाने के बाद आप लोगों ने अब तक लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? हम लोगों ने लीगल एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी रिपीटेड फॉल्स कमिटमेंट हम लोगों को मिलती रही, जिसको हम लोगों ने ऑथेंटिसिटी में ये ऑनर करके लिया कि भाई बिल्डर पुराना है, अच्छी बिल्डिंग बना रहा है, हमको इसका ऑनर करना चाहिए। लेकिन इतनी बार इनके कमिटमेंट अब फेल हो गए, तो जब उनको लगने लग गया कि अब हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए, तो इन लोगों ने हमारे ईमेल्स के रिप्लाई देने बंद कर दिए, इन लोगों ने हमारे फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, और इन बिटवीन लोधा को ये लैंड सेल कर दी, उनका सैंपल फ्लैट बना लिया, और आज हम लोग वहीं खड़े हैं जहां से आज से 7 साल पहले खड़े थे। तो अब का क्या रोल है इस पूरे मामले में? कोई कह रहा है कि ये जॉइंट वेंचर है उनका, कोई कह रहा है ये लैंड उसने ओन की है, उसको पैसा दे दिया। गॉड ओनली नोज, बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल लेटर कंफर्म बाय राजेश लाइफस्टाइल और लोधा टू अस। इसके जो मूलभूत
अधिकारी जो पहले थे, जो पहले बिल्डर है अगर कहा जाए, तो क्या नाम है उनका और उन्होंने अब तक आपको क्या प्रॉब्लम? जिस बंदे ने हमको फ्लैट दिलाया था उसका नाम संजय था, संजय कुछ नाम, संजय शाह। वो आदमी के सैलरी को इन्होंने 11-12 लाख रुपए सैलरी रोक दी थी और एक एक करके इनके सारे पुराने एम्प्लॉय जा चुके हैं। खाली कोई एक पुराना वीडी जोशी है जो हमारे से कभी कभी कम्युनिकेशन करता है, बट एज एन फ्लैट ओनर, नॉट एज एन राजेश लाइफस्टाइल एम्प्लॉय। राजेश लाइफस्टाइल के बिल्डर का क्या नाम है और आपसे बात होने पर उन्होंने आपको क्या कहा? प्रतीक पटेल, राजेश पटेल। तो अभी वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? अभी आपके सामने फोन पे उनका एरोगेंसी आपने देखा ही है। उनको भारतीय कानून व्यवस्था पे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, आम आदमियों की तकलीफ का उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिकॉज ही इज अ वेरी रिच मैन। बट हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इस बिल्डिंग में 1 BHK से 2 BHK के भी फ्लैट हैं। कोरोना काल में सबकी आय बंद हो गई है, फिर भी लोग अपना हाथ और अपना ब्लड काट काट के पैसा दे रहे हैं, पर इस चीज का उनको क्या फर्क पड़ता है, ये आपने ऑन फोन कॉल पे सुना है। मैंने व्हाइट सिटी का फ्लैट 5 अप्रैल 2013 को लिया था और कमिटमेंट था कि हमें जून 17 में पोजीशन मिलेगा, लेकिन केवल कमिटमेंट मिला, कुछ भी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। आज तक हमने इसमें 2 फ्लैट लिए इसलिए कि हम यहाँ पर कायदे से रह सकेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और कम से कम मैंने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए दे के मैं बैठा हूँ और रेंट पर आज मैं 34,000 पर मंथ का रेंट भर रहा हूँ और प्लस 1 लाख पर मंथ का मैं EMI भर रहा हूँ। मेरी हालत की क्या बन गई है, अब मैं क्या करूँ? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस बिल्डर ने किसी तरफ नहीं छोड़ा हमें, न हमारा फ़ोन, न हमें मेल का आंसर, कोई आंसर नहीं। हाँ, मीटिंग हमने इनके ऑफिस पे, हेड ऑफिस पर 4-4, 5-5 बार मीटिंग के लिए गया। 1 बार 2 बार तो जाने दिया, इसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर, नहीं कोरोना है मत आओ। 4 लोगों 5 लोगों के साथ मीटिंग किया होगा, हम लोग बाहर इंतजार करते रहे हैं, चले आए। फिर प्रतीक यहाँ आकर के साइट पर मीटिंग किया, हम लोग कम से कम 150 लोग थे, वहाँ भी कमिटमेंट हुआ कि नेक्स्ट 15 डेज में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के 0 उसका आंसर रहा। और जैसे लगता है कि बिल्डर को कुछ पड़ी नहीं है, दूसरे किसी को काम दिया है, काम पता नहीं हमारी पार्किंग में कैसा काम चल रहा है, हम लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की यही अपील है कि आप हमारी सहायता करें और जिससे कि ये काम हमारा शुरू हो सके, बिल्डर के ऊपर थोड़ा दबाव पड़े और वो काम करे। कुमार है, मेरा फ्लैट बी विंग में है 209। मैंने रेरा में कंप्लेन फाइल किया बिकॉज मैंने 2014 में एक फ्लैट बुक किया था। अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, ना ही कोई कमिटमेंट है, ना ही कोई मेल आया है। मैंने रेरा में केस फाइलिंग किया है। केस के बाद क्या रिप्लाई आया? केस के बाद आया कि मजिस्ट्रेट आए, कोई बिल्डर की तरफ से बंदा आया ही नहीं। और क्या करेंगे, अभी वेट कर रहा हूँ। अभी तीसरे हियरिंग का फिर डेट आने वाला है। 2 हियरिंग में कोई आया नहीं बिल्डर की तरफ से। मैं बिल्डर को संपर्क किया कि आप 2 हियरिंग में आप आए? बिल्डर के ऑफिस से मेल आता है कि हमारा कुछ इमरजेंसी आ गया, हम नहीं आ सकते, अगले डेट का अपडेट दीजिए। अगले डेट में फिर नहीं आता है वो। अभी फिर तीसरा डेट का वेट करूंगा। मैं कॉमन मैन हूँ, मैं सिर्फ रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। आप लोग अपनी शिकायत लेके पुलिस स्टेशन जाएंगे? हाँ, अपनी शिकायतें लेके पुलिस स्टेशन जाएंगे अब आप लोग? बिल्कुल जाऊंगा। क्या करूंगा जब रेरा में बिल्डर अपीयर ही नहीं होता तो मैं क्या करूँ? अब कहाँ जाऊँ मैं, बताइए। रेरा इज द ओनली होप फॉर मी। 7 साल से वेट कर रहा हूँ, पूरे 90% पैसे दे चुका हूँ मैं बिल्डर को। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? मेरे पास मंथली कितने EMI भर रहे हैं? भर रहा हूँ मैं जितना मेरा लोन लिया है। मैंने 1 करोड़ रुपया का लोन लिया हुआ है। मैं सैलरीड आदमी हूँ, रेंट भरता हूँ, लोन भरता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ बताइए? रेरा इज द ओनली होप। रेरा में जब कोई बिल्डर ही नहीं आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने 2013 अप्रैल में फ्लैट बुक किया था। उन्होंने बोला था कि हम जून 2017 में दे देंगे, फिर वो नहीं दे पाए। फिर हम लोग जब आके बार बार उनके हर महीने में एक अलग बंदा बैठा देते हैं साइड पे, कोई मिलता नहीं। ऑफिस में मीटिंग के लिए आप बोलते रहो, वो लोग आएंगे नहीं। उन्होंने बोला कि 2019 जून लास्ट रेरा का हमको मिला है, उससे हम ज़्यादा नहीं ले सकते समय। 2019 चला गया, फिर 2020 तक एक्सटेंशन उन्होंने 6-6 महीने का, क्या 2 बार होता है रेरा का, वो ले लिया। उसके पहले जून 2020 के पहले कोरोना आ गया। तो ये सब करके वो अभी तक इतना टाइम ले गए। मैं रेंट पे करती हूँ 30,000 रुपया, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे पास घर नहीं है, तो 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं और 55,000 इसका हर महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। इसका उस आदमी को कुछ
कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो लोग पैसे दे के बैठे हैं उन्हें कोई जवाबदारी उनकी नहीं है। उन्होंने बोला आए थे, मीटिंग थी, सब वहाँ गए, वहाँ बात हुआ, यहाँ आया, फिर बोला था कि 31 जुलाई से काम चालू हो जाएगा, कुछ नहीं चालू हुआ। फिर 15 अगस्त तक आप लोग को मेल आ जाएगा, सारा डिटेल आएगा। और ये 4 टावर बनने वाला था, 2 बनाया, 2 का कट करके हाफ कर दिया। इसके बाद ये लैंड बोल रहे हैं, अभी हमको ये भी पता नहीं कि उन्होंने दे दिया लोधा को कि नहीं बेचा है, कुछ पता नहीं है। कोई लीगली कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पार्किंग में हमारे वो सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है। ये काम इतनी तेजी से चालू है, वो बोले थे कि आप लोगों का 15 अगस्त से चालू होगा, हम नवंबर में फ्लैट दे देंगे। सारा काम वैसे ही पड़ा, कोई काम चालू नहीं है। और ये पार्किंग में वो हमारी पार्किंग है, उसमें वो लाके ऑफिस बना रहे हैं, सैंपल फ्लैट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये बस यही बाकी है। अब जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, स्टे कराएंगे, अब वो आके इसका जो भी करना है वो करें। Falta, and I've booked the flat here in 2013. More than 90% of the payment has been done to the builder, and of past few months the builder is not communicating. He's selectively communicating to 1 or 2 people. We are completely in the dark. We've gathered today here to see there is some construction going on in the parking area. No one has an idea what this construction is about, who is it about. From the hearsay, there is a joint venture between Lodha and they are building a new building in the land across, and the work is for that, but we have no clue. And apparently Lodha has some kind of a joint venture in our building as well, but there is no communication in writing. Verbally he has mentioned it, but that I guess doesn't really hold good in court of law. So we are under immense stress financially, and we've been patient only because he had promised us that he'll give us in 2019, and then COVID stuck within 6 months, and government was giving them extension, but I think it's beyond that now, and we would like to take further action so that at least the rightful owners can take place of their own flat. बेसिकली बिल्डर कम्प्लीटली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहाँ क्या काम चल रहा है कुछ भी हमें नहीं बताया गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। विदाउट कंसेंट अदर बिल्डर ने काम चालू कर दिया है जो कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में है, और हमसे किसी से कोई कंसर्न नहीं लिया गया। कितने सालों से ये काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए? ये अगर प्रोजेक्ट देखा जाए तो 13 से स्टार्ट हुआ था, 17 में कमिटमेंट था कि पोजीशन दिया जाएगा, पर 4 साल हो गए, अभी तक कोई पोजीशन का कोई भी नहीं है, और अभी भी 4 से 6 महीने का काम बचा हुआ है। आप लोग कभी गए मीटिंग करने बिल्डर से? बिल्डर से 4 या 5 मीटिंग हो चुका है। बिल्डर ऑलवेज नई डेट बताता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसा करते करते उसने 1.5 साल निकाल दिया। 5 आदमी से ज्यादा लेता नहीं होगा, वो कभी कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं देता। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर ज़्यादा डिले हो रहा है ये, तो हम उसमें अगर अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे, रेरा में हो, PLI फाइल हो, और कोई क्रिमिनल केस भी फाइल करना पड़े तो भी करेंगे। Rajesh Lifespace Builder, and this building name is White City, and here I have booked in 2013, and I was promised to give possession on June 2017. That was the date given to me, but later on they had gone to RERA, and they have made this possession date on it was in June 2019 they made as per RERA, and then they have delayed it, and they have they have done it always. I mean, this delay is going on every day, and whenever we meet him, he says that next 15 days we are going to start the construction, and finally those 15 days or that 1 month never came. So he is only just promising, and he is just passing time from us, and finally what he has done with Lodha we don't know. We are asking him that what is the agreement you have done with Lodha, and for what they are doing here. That is, he is never replying to him. We have given many emails, we are calling him, we are giving him messages, he is not responding to anything.